अच्छा गाइस प्लीज देखें, आज की जो है ना हम वीडियो ट्यूटोरियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो आपका इंटरव्यूज में पता किया जाता है। ठीक है, अब देखो गाइस, अगर हम देखें तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। गाइस प्लीज मुझे जो है ना वो नेचुरल नेचुरल रहने दें। अगर मैं नेचुरल नहीं रहूंगा तो मुझे मजा नहीं आएगा, वरना ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत हो जाएगा। हाँ, तो नेचुरल रहने का मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए मेंटली तौर पे ना, वरना वो अल्फाज और वो जो गहरे अल्फाज निकलते हैं ना तुम लोगों को समझाने के लिए, वो नहीं निकलेंगे। मजाक नहीं कर रहा मैं। अगर वो आर्टिफिशियल मैंने अपना बिहेवियर रखा ना, जब भी आप अपना आर्टिफिशियल बिहेवियर रखते हो ना, तो वो आप लोग खुद फील करना, वो जो नेचुरल और अच्छे अल्फाज निकलते हैं ना वो नहीं निकलेंगे। आप कुछ बनावटी बातें कर रहे हो जो कि ऊपर से जाएंगी। तो हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना आपसे इंटरव्यू में पता किया जाता है, और हम इनका जो बेसिक डिफरेंस है वो नहीं नहीं बता पाते या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि लेट, कॉन्स्ट और वार में क्या डिफरेंस है और इनका क्या मकसद है। जब भी हम अपना जो है ना डेक्लेरेशन की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास तीन तरह की टाइप्स बताई गई हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने देखा देखा होगा। नहीं, मैंने नहीं बनाई, और मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने जो है ना इनको कहीं से लिया है, और वो यूट्यूब से लिया है। हाँ, तो नहीं मेंशन नहीं करते गाइस, बस बता देते हैं, कुछ नहीं होता आपको समझाने के लिए। स्पॉन्सर करते हैं जिन्होंने इतना बड़ा चैनल है। देखो तुम लोग मुझे ना बीच में वो कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। हाँ, अच्छा चलो प्लीज। भाई देखो, हमारे पास तीन किस्म की टाइप्स हैं, और ये टाइप्स में बताया गया है कि हमारे पास एक वॉर है, एक लेट है और एक कांस्टेंट है। यानी कि जब भी हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा और वेरिएबल को बताना होगा, भाई ये देखो ये मेरा वेरिएबल है, इसको मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ, इसको मैं कॉल भी करवाऊंगा बाद में। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, उसका एक स्कोप होता है, उसकी एक डायमेंशन होती है कि किस किस वेरिएबल को किस किस तरह से हम जो है ना यूटिलाइज कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर, फंक्शन से बाहर, और ये वाले मामला होते हैं। ठीक है, तो अगर हम वॉर की बात करते हैं गाइस, हम वॉर बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और तो हमें ही बताया जाता है कि जब भी मुझे कोई डिक्लेयर करना पड़ता है तो डिक्लेयर करने के लिए मैं यहाँ पे वॉर का कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ, लेट का कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ, या फिर कॉन्स्ट का मतलब है कांस्टेंट का कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, और इस तरह मैं हेलो करवा देता हूँ। इतना बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होता है गाइस, कि जब मैं वार की बात करता हूं तो वार का मतलब यह है कि एक तो मैंने डिक्लेयर करा दिया, अभी हम सिर्फ वार की बात कर रहे हैं, मैंने एक्स की वैल्यू डिक्लेयर करा दी। क्या कराइए, अगर मैं इसको री डिक्लेयर कराता हूं, क्या कराता हूं, री डिक्लेयर का मतलब गाइस ये है कि मैं एक चीज जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है एक्स के नाम से, उसको क्या करवा रहा हूं, री डिक्लेयर। तो वॉर एक्सेप्ट करेगा और उसको जो नया वर्ल्ड है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि अब एक्स में क्या सेव है, वर्ल्ड सेफ है। यानी कि अगर हम री डिक्लेयर करते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्स की जगह पे क्या सेव करा लेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं आऊं और यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं, री डिक्लेयर के बाद अब मैं यहाँ पे उसको एक्स को जो है ना एक बहुत ही री इनिशलाइज नहीं, वो तो री इनिशलाइज हो जाएगा एक तरह से। मैं आपको बताता हूँ, मेरे दिमाग से वो कीवर्ड निकल चुका है। हैं? तो हम इसको अगर री डिक्लेयर, रीअसाइन, 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 अगर हम इसको रीअसाइन करते हैं तो यहाँ पे मैंने देखो री डिक्लेयर नहीं किया, जब भी मैं डिक्लेयर करूंगा मैं यहाँ पे वार का कीवर्ड इस्तेमाल करूंगा, ऐसा ही है ना, वार का कीवर्ड इस्तेमाल करूंगा, एक्स में ऑलरेडी 1 है, अब मैं वॉर को दोबारा डिक्लेयर करूंगा और एक्स की जगह पे दोबारा लिख दूं 2, यानी कि मैंने एक्स को जो है ना री डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे क्या है, रीअसाइन का मतलब क्या है कि एक्स में ऑलरेडी क्या है, अब मैं एक्स की जगह पे क्या कर दूं, इसको असाइन, देखो ऑलरेडी असाइन था इसको। ठीक है, और डिक्लेयर का मतलब वॉर डिक्लेयर किया आपने, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया, नया स्पेस दिया। रीअसाइन का मतलब क्या है कि एक्स में ऑलरेडी क्या असाइन था, अब मैं दोबारा से एक्स में क्या असाइन करना चाहता हूं। तो अब जब मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा और यहाँ पे एक्स लिखूंगा तो एक्स की जगह पे जो ये वाली अपडेटेड वैल्यू है वो आएगी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ वो सिंगल थ्रेडेड है, यानी कि लाइन बाय लाइन चलेगी, पहले वो चेक करेगी एक्स की वैल्यू उसके पास क्या मिली 1, फिर वो आगे आएगी, वो कहेगा हाँ भाई एक्स में तो 2 आ गया है, फिर बोलेगा नहीं भाई एक्स में तो क्या आ गया है 3 आ गया, तो वो एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट कराएगा, 3 प्रिंट करवाएगा। बात समझ आई, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला सिनेरियो। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेट की, तो ये बात वॉर के अंदर रीडिक्लेयर और रीअसाइन हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं देखते रहो, देखो अपना आंखें देखो, वो शाहरुख खान या सलमान खान नहीं जो हम झुक झुक के देखें उनको। ठीक है, अपनी अपनी स्क्रीन पे फोकस रखें प्लीज। हमने यहाँ पे लेट में क्या किया गाइस, लेट में आप लोग री डिक्लेयर नहीं कर सकते,
आप अगर रीडिक्लेयर करोगे तो वो आपका वेरिएबल अनआइडेंटिफाइड होगा, वो बोलेगा भाई ये तो आपका डिक्लेयर हो चुका है, आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। और रीडिक्लेयर के बाद आप इसमें रीअसाइन कर सकते हो। अब तेजी से पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि लेट के अंदर हम जब भी लेट बनाएंगे तो उसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन रीअसाइन कर सकते हैं। यानी कि एक्स को अगर मैं रीअसाइन करना चाहूं तो मैं हेलो वाई, वाओ आपका न्यू वर्ड होगा। अच्छा, जब हम कांस्टेंट वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं तो गाइस कांस्टेंट का मतलब यह है कि कोई चीज बिल्कुल कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है बिल्कुल यूनिक है ना, रिजर्व है। तो हम यहाँ पे ना ही इसमें ये कर सकते हैं, ना ही इसमें वो कर सकते हैं, यानी कि मतलब समझाई, ना ही इसमें हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही इसमें हम रीअसाइन कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये था कि जब हम बात करेंगे, और हमने यहाँ पे ये दो चीजें हमें क्लियर हो गई हैं, लेकिन आगे ये कंडीशन के बारे में बता रहा है, इसके स्कोप के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि इसका स्कोप क्या है। लेकिन हमसे पहले ना छोटी सी वो देख लेते हैं प्रैक्टिकल, ताकि क्या ये बात ठीक कर रहा है क्या गलत। 2 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया लेट वॉर कॉन्स्ट के नाम से, और इसको हमने फटाफट CMD में ओपन किया, कोड कोड स्पेस डॉट किया, इसको VS कोड में ओपन कर लिया हमने। ठीक है भाई, हन्नान समझ में आ रही है बात। index.html बॉयलर प्लेट मैंने लगाया यहाँ पे, और बॉयलर प्लेट लगाने के बाद मैं यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट ओपन करूंगा, और स्क्रिप्ट ओपन करने के साथ साथ हम ये चाहेंगे कि हम इसको गो लाइव करके देखें जल्दी से। और जैसे लाइव करेंगे तो हमारा सर्वर ऑन हो जाएगा और यहाँ पे हमें आउटपुट दिखा रहा होगा। तो हम क्यों ना एक काम करें, राइट क्लिक करके या F12 दबा के कंसोल पे चलते हैं और यहाँ पे अपना आउटपुट चेक करते हैं कि हमें हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है। कौन है ये बंदा जो बीच में बोल रहा है? इसको हम नहीं जानते। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पे आएंगे, हमने फटाफट यहाँ पे लेट लिखा और लेट करके हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया नेम के नाम से। ठीक है भाई, और यहाँ पे मैंने नेम अपना प्रिंट कराया COD कोड प्लस POINT पॉइंट। मैंने यहाँ पे कोड, अच्छा देखो गाइस, अगर मैं इसको फटक कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग करने मैंने यहाँ पे नेम प्रिंट कराया। अच्छा पहले मैं आपको वॉर के बारे में बताऊंगा क्योंकि हमने वॉर पढ़ा, लेट नहीं। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो यहाँ पे आपको नजर आया कि यहाँ पे आपका कोड प्लस पॉइंट क्या हो चुका है, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे नेम कराया और यहाँ पे मैंने कर दिया वॉर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे आया तो यहाँ पे आप लोग को देखने नजर आएगा कि आपका कोड प्लस पॉइंट प्रिंट हो चुका है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, और मैंने यहाँ पे दोबारा अपने वेरिएबल का नाम वही रखा, और यहाँ पे मैंने कर दिया है सब CRIBE। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सेव कराया तो आपका वेरिएबल जो है ना वो अपडेट हो गया, और उसने उसी को जो है ना क्या करवाया, तो ये जो हमने किया, ये हमने अपने नेम को दोबारा से रीडिक्लेयर किया। सही है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रीअसाइन करूंगा। मैंने कहा भाई नेम जो है ना जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ऑलरेडी बन चुका है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, तो अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, कि जैसे ही मैंने कमिट किया तो उसने इस रीअसाइन को भी एक्सेप्ट किया और बोला कि भाई नेम मेरा जो है ना, अब वो जो आपने अभी रिसेंट किया है उसको मैं अपना वो बनाऊंगा। तो यहाँ पे हम रीडिक्लेरेशन और रीअसाइन आराम से कर सकते हैं। ये अब इतना हमें क्लियर हो गया। अब हम फटाफट क्या करेंगे, वॉर को किस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही मैंने लेट में कन्वर्ट किया गाइस, इसने मुझे बोला रुक जाओ भाई, ये तो मसला है, लेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। लेट को मैं दोबारा डिक्लेयर, लिखा हुआ है अनकॉट सिंटेक्स एरर, आइडेंटिफायर नेम हैज ऑलरेडी बी, बेशक नीचे वॉर दिया हुआ लेकिन डिक्लेयर तो किया है वही नेम, हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, नेम ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। बेशक आपने अगला वाला वॉर से किया हो, कौन से किया हो, किसी से भी किया हुआ, पहले किससे किससे हो चुका है, लेट से, और लेट हमें एक्सेप्ट नहीं करता कि वो नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका है, आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे मुझे अगर मैंने नेम 1 कर दिया और अब मैं सेव कराता हूं, तो सेव कराने पे उसने रीअसाइन वाले को क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। इसका मतलब ये है कि मैं इसको रीअसाइन कर सकता हूं लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकता प्लीज। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि भाई हम इसको रीअसाइन तो कर सकते हैं,
और लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते लेट को। तो अगर आप मैं यहाँ पे आके यहाँ पे लिखूं CONST कॉन्स्ट यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल, मैंने यहाँ पे नेम किया, तो ये बोल रहा है कि भाई पहले हम इसको रिमूव करता हूँ, और सॉरी इसको मैं जो है ना कमिट करता हूँ। और यहाँ पे मुझे नजर आया कि अच्छा मैंने ऑलरेडी नेम 1 कर दिया था, तो इसलिए मुझे एरर दिया ही नहीं, इसने मुझे देखो कोड प्लस पॉइंट यहाँ पे क्या करा दिया। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा नेम 1 करूँ और सेव कराऊं तो मुझे दोबारा एरर देगा, भाई देखो इसको तुम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि नेम ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आके इसको कमिट करने के बाद ये कमिट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल V करूं और अब मैं चेक करूं तो बोलेगा असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। भाई तुम तो एक कांस्टेंट वेरिएबल को क्या कर रहे हो, रीअसाइनमेंट कर रहे हो, तो ऐसा तुम कर ही नहीं सकते। यानी कि हम कांस्टेंट के अंदर ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं ना ही रीअसाइन कर सकते हैं वैल्यूज को, और ये हमें एरर देगा। जैसे ही मैं यहाँ पे ये हटाऊंगा एरर, तो हमें ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पे वो अब आपको आंसर प्रॉपर दे रहा होगा और आपका कंसोल डॉट लॉग करा देगा। अच्छा इसी तरह अगर हम आगे चलें फटाफट टाइम को जाया किए बगैर, तो अगली चीज जो आती है गाइस हमारे पास, ये हमें समझ में आ गई। अब हम अगला चलेंगे और अगले चलने का मकसद ये है कि आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल बताना है कि हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के स्कोप है। यानी कि मैंने इफ की कंडीशन डिफाइन की, और इफ की कंडीशन में आके मैंने यहाँ पे कहा कि भाई देखो एक मेरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। हाँ एग्जैक्टली सही है। और मैंने इसको अगर फंक्शन से बाहर कॉल करवाया और वेरिएबल को, तो मेरे यहाँ पे मुझे पता लगा कि हमारे पास यहाँ पे स्कोप हमें बताया जा रहा है। और स्कोप से मुराद कुछ इस तरह का है कि हमारे पास वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो क्या होता है, ग्लोबल स्कोप होता है। ठीक है भाई। और अगर हमने इसको ब्लॉक स्कोप यानी कि जो हमारा लेट है वो भी हमारा क्या है, एक ब्लॉक्ड स्कोप है। यानी कि हम अगर उसको मैट्रिक कंडीशन से बाहर कॉल करवाएंगे तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इसी तरह कांस्टेंट भी हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक स्कोप है, यानी कि हम इसको फंक्शन से बाहर नहीं कॉल करवाएंगे। और अगर हम आगे देखें तो हमें यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन दी गई है और वार की दी गई है। और द स्कोप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद वार is its current execution context which is either the including function or for variable declaration outside any function global। तो हमें समझ में नहीं आया कि क्या बोलना चाह रहा है। तो बाहर को हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर नहीं कर सकते, इफ एल्स के स्कोप के बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट है और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, और ये तीनों की डेफिनेशन है जो अगर आपने इंटरव्यू में बतानी हो तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज आप इनको सिंपल 3 अल्फाज में बताऊंगा कि भाई क्या है कि हम जब बात करते हैं वेरिएबल लेट की, तो गाइस वेरिएबल के अंदर वॉर के अंदर हम जब डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं, रीअसाइनमेंट भी कर सकते हैं। लेट के अंदर हम ग्लोबल स्कोप भी है। नहीं नहीं, हम लेट के अंदर री डिक्लेयर नहीं कर सकते लेकिन रीअसाइन कर सकते हैं। और उसके बाद कांस्टेंट की जब हम बात करते हैं तो कांस्टेंट के अंदर ना ही हम रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं फंक्शन की, और फंक्शन में बताया जाता है कि जब हम कोई कंडीशन कॉल करवाएं तो यहाँ पे जो है ना हम कॉल करवा सकते हैं कंडीशन से बाहर अपने वॉर को, क्योंकि ये एक ग्लोबल स्कोप बताता है और ग्लोबली इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों को जो बच गए हैं बकाया, ये एक ब्लॉक स्कोप बताते हैं, इनको हम बाहर कॉल नहीं करवा सकते। तो ये छोटी सी हमारे पास जो है ना